गागर और चादर के जुलूस के बाद जब दरगाह मौला में हाजिरी हुई, हुजूर साहिबुल बरकात की मदार को देखा तो मदार नजर नहीं आ रही थी, न शम्स महरा की मदार नजर आ रही थी, न साहिबुल बरकात की मदार नजर आ रही थी। उस पर इस कदर फूल पड़े हुए थे, उस पर इस कदर फूल पड़े हुए थे। हमने अपने बुजुर्गों की शख्सियत को फूलों में दबा दिया। तो ना काय में दबा दिया? इनकी खूबियों को नहीं देखा, इनकी आदतों को नहीं देखा। अब यहाँ से जाना, इनकी एक खूबी लेके जाना, एक आदत लेके जाना कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की थी तो इनकी नमाज कदा नहीं होती थी, इनकी ये खूबी लेके चले जाओ कि उर्से कासिमी के बाद जाएंगे तो हमारी नमाज कदा नहीं होगी और उसमें आना कामयाब हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक उसमें आना कामयाब हो जाएगा। फज्र भी पढ़ेंगे, ज़ोहर से इशा मगरिब सब पढ़ेंगे। ये झूठ नहीं बोलते थे, ये झूठ नहीं बोलते थे, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। एक खूबी तो लेके ही जाओ कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी करेंगे। मैं फूल डालने का इनकार नहीं कर रहा हूँ, चादरों को मना किया तो फूलों पे आ गए, चादरों को मना किया तो मेरे ख्याल में हुजूर साहिबुल बरकात शम्स महरा की मज़ारात पे कम से कम कोई नहीं, अगर पूरी दरगाह मोहल्ला में देखा जाए तो लाख 1.5 लाख रुपए के फूल पड़े होंगे, लाख 1.5 लाख रुपए पड़ेंगे। अरे यही लाख 1.5 लाख रुपया फिर कहते हैं कि मियाँ बात कर देते हैं फूल नहीं बिकते। अरे मियाँ वो कहते हैं जिससे काम दिन का फायदा हो, ये अपने गरीब मदरसों को दे दो। कुछ तो बोलो, जब तुम्हारे मतलब की नहीं होती सुभान अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि तुम्हारे फूल ही डालने में। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करो, फूल का इनकार नहीं है। अब 500 रुपए के फूल की जगह 10 रुपए के फूल डाल लो, मज़ार तो नजर आनी चाहिए, मज़ार ही नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब दिल की जानना हूं, क्या की जानना हूं, काय की जानना हूं, दिल की। जोर से बोलो, दिल की। दिल में क्या है? क्या बाजाए हमारी मिल्लत हज़रत अमान मियां है, कहीं अमान मियां को दावत जा जाए, हज़रत अमान मियां आए, उसके बाद जो सुनोगे दिल ही दिल की सुनोगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले एक बार बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, इस साल ये उर्स क़ासिमी की जो है आखिरी महफिल है, जो कुल की महफिल कही जाती है। साहिब सज्जादा आज हम सब के लिए दुआ फरमाएंगे और उनकी दुआ पर तमाम उलमाए किराम और जो हमारे गुंबद में आराम फरमा हमारे मशाइख हैं वो आमीन कहेंगे और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। इसी उसको लेके हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। जो मेराज से महफिलें हो रही हैं, आपने देखा कि इस दफ़ा ख़ास तौर से हर दफ़ा अच्छी तकरीरें होती हैं, कैसी बेहतरीन तकरीरें आपने इस बार उर्स में सुनने को आपको मिली। चाहे वो हमारे बच्चों ने की हो, तकब्बुर पे, इल्म पे, उल्मा की अहमियत पे, किसी का मजाक ना उड़ाओ उस पर तकरीरें की, या फिर दूसरे दिन हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब ने तकरीर की, मौलाना तौफीक हसन मिज़वाही साहब ने तकरीर की, उसके बाद सैयद नूर आलम साहब ने ज़िक्र के ताल्लुक़ से तकरीर की, आज हज़रत मौलाना मसूद साहब ने तकरीर की और हमारे हज़रत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब ने तकरीर की। कल सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने महरेरा पे तकरीर की और अतीफ़ मियाँ ने भी कमाल कर दिया। सलमान अज़री साहब ने जो तकरीर की वो इल्म के हासिल करने पे की। हज़रात गिरामी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आरास होते हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो बताया हज़रत मौलाना मसूद साहब बरकाती ने कि जब हम आरास में आते हैं, अपने बुजुर्गों की याद मनाते हैं,
तो इस याद को मनाने का ये मतलब होता है कि हम अपने बुजुर्गों के मैसेज को दोहराने आया करते हैं, उनकी तालीमात को फिर से ताज़ा करने आया करते हैं। हम आते हैं, अपने बुजुर्गों की तालीमात को जानते हैं। ये सुन्नियों का हिंदुस्तान का एक अजीम और बड़ा और मुनज़्ज़म इज्तिमा है, जहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ उलमाए किराम तशरीफ़ लाया करते हैं। आपको एक साथ उनकी ज़ियारत करने के मौके बहुत कम मैसर आते होंगे। और ये 3 दिन से समझ लीजिए एक मुस्तकिल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पे एक से एक बयानात हो रहे हैं। उसके बाद आपके मशाइख इज़ाम की जो नसीहतें हैं, वो ऐसी ऐसी नसीहतें हैं कि अगर आप एक एक नसीहत पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी कामयाब हो जाए। और हिंदुस्तान का वो अजीम क़िरात का मुकाबला भी आपके सामने हुआ, जहाँ हिंदुस्तान के मशहूर मदारिस के तलबा तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे क़िरात का मुज़ाहरा किया। उसके बाद मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का सवाल और जवाब का सेशन हुआ। कल रात साहिब सज्जादा बुजुर्गान दीन के मलबूसात में जो है रौनक अफरोज हुए और हमारे लिए दुआएं की। हमने उनके रूप में अपने बुजुर्गों की भी ज़ियारत की। हज़रात गिरामी, आज दुआ के बाद ज़ियारत शरीफ का मंजर होगा, वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, मौलाए कायनात का मुँह मुबारक, हज़रत हसनैन के मुँह मुबारक, गौसे आज़म के मुँह मुबारक, इन सब की ज़ियारत होगी और हम अपनी गुनाहगार आँखों से उनकी ज़ियारत करेंगे और इन तबरुकात के सदक़े में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने दिल की बातें अर्ज करेंगे अल्लाह ताला से। ये बुजुर्ग हमारी दुआओं पे आमीन कहेंगे। हज़रत गिरामी, जब हम ये सोचिए कितने पुराने तबरुकात हैं और कितने अहम तबरुकात हैं, जब हम ये लेके निकलते हैं तो कभी कभी आप मोहब्बत में इनको चूमने की, हमें छूने की कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी हिफाजत होती है। हज़रत जो कपड़े पहन के आते हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, वो कितने 100 साल पुराने जुब्बे हुआ करते हैं। आप मोहब्बत में ऐसे हाथ मारते हैं, नाखून भी लग जाता है, कभी कभी वो कपड़े जो हैं फटने का भी डर होता है, तबरुकात के गिरने का भी डर होता है। तो हमें इसका अदब भी करना है। हज़रत गिरामी, आज हम जिस शख्सियत के उर्स में हाजिर हुए हैं, साहिब उर्स कासमी, उनका नामे नामी हज़रत सैयद अबुल कासिम इस्माइल हसन शाजी मियाँ अलैहि रहमत व रिदवान था। हजरत इस खानवादे के एक अजीम बुजुर्ग हैं, जो आज इस खानवादे की इल्मी और ये सब बहारें देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा हजरत और हजरत की औलाद का है। हजरत को मुजद्दिद बरकातियत भी कहा जाता है। हजरत की गद्दी पर इस वक्त ताजुल मशाइख जलवा अफरोज हैं। ताजुल मशाइख को एक गद्दी हुजूर अहसनुल उलमा आपके पीरो मुर्शिद से मिली। हुजूर अहसनुल उलमा को अपने मामू हुजूर ताजुल उलमा से, हुजूर ताजुल उलमा साहिब उर्स कासमी के बेटे हैं। साहिब उर्स कासमी हजरत शाह सादिक साहब के बेटे हैं। उनको वो गद्दी वहां से आई। हजरत शाह सादिक साहब का मज़ार जो है सीतापुर में है। बहुत ही बाफैज़ बुजुर्ग, जिन्होंने न जाने कितने दीनी काम किए और अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए एक पब्लिकेशन हाउस सुबह सादिक के नाम से खोला और न जाने कितनी किताबें शाये की और अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद की। उनको एक गद्दी अपने वालिद हज़रत शाह औलाद रसूल साहब से मिली। उनको हज़रत शाह आले बरकात सुतरे मियाँ साहब से मिली। उनको शाह हमजा साहब से मिली। उनको शाह आले मोहम्मद साहब को, उनको हज़रत शाह बरकतुल्लाह साहब से। कितना ही मुबारक सिलसिला है। आपके शेख कितनी बाबरकत गद्दी पे जलवा अफरोज हैं, इसी तरीके से हुजूर रफीक मिल्लत कितनी बाबरकत गद्दी पे जलवा अफरोज हैं। हज़रत गिरामी साहिब उर्स को इल्म दीन से इतनी मोहब्बत थी कि जब होश संभाला, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश की और एक बहुत बेहतरीन आलिम दीन हुए। उनके असातिज़ा में हज़रत ताजुल फहूल जैसे अकाबिर उलमा का शुमार किया जाता है। मैं आपको बताऊं, हज़रत ने जवानी की उम्र में 22 साल की उम्र में कुरान मजीद अपनी ख्वाहिश से हिफ्ज़ किया। कुरान से कितनी मोहब्बत थी। हज़रत गिरामी, हमें भी अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए। जब हज़रत ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया तो बाप ने अपने बेटे को इनाम देना चाहा, तो यह ख्वाहिश देखिए कि हज़रत ने अपने वालिद से ख्वाहिश जाहिर की कि एक मस्जिद की तामीर कराई जाए। उनके वालिद ने सीतापुर में एक आलीशान मस्जिद तामीर कराई। आज भी सीतापुर में आप जाके देख सकते हैं। हुजूर ताजुल उलमा लिखते हैं कि उस मस्जिद के जैसी मस्जिद आसपास के इलाकों में नहीं बनी। साहिब उर्स का जो यौम पैदाइश का जो साल है, जो साल पैदाइश है, वो और आला हजरत का एक ही साल है। दोनों हमअसर बुजुर्ग हैं। साहिब उर्स की आला हजरत की आपस में बहुत मोहब्बतें थी।
जब बदअकीदगी के फितने उठे, जगह जगह से उलमा इकराम ने मुकाबले किए, उसमें साहिब उर्स हमेशा सरे फहरिस्त रहे। चाहे वो दीनी बदअकीदगी का बात हो या मुसलमानों के सियासी मसाइल हो, कभी भी साहिब उर्स कासमी जो है वो पीछे नहीं हटे, बल्कि हर वक्त उलमाए अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद की और जमात अहले सुन्नत को जो है उनकी क़यादत की। अगर कोई भी दीन या दुनिया का मसला आता था तो हजरत फौरन उसके खिलाफ लिखकर अगर कोई फौरन उसी अखबार में छपाया करते थे जिसमें अगर मुनाफिकीन ने कोई मसला छापा है, उसी अखबार में आगे बढ़ बढ़ के अपनी जिंदगी भर अहले सुन्नत की हिफाजत में सर्फ करी। आला हजरत की हमेशा मुआवनत की, आला हजरत को मॉरल सपोर्ट दिया, हर तरीके का सपोर्ट दिया। जब आला हजरत अगर बरेली में कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुसलमानों के मसाइल पे तो हुजूर उसकी सदारत फरमा रहे हैं, अगर खुद नहीं जा पा रहे हैं तो अपना खत लिख के दे रहे हैं और उसकी सदारत फरमा रहे हैं। आला हजरत से बहुत मोहब्बत थी साहिब उर्स कासमी को, हुजूर ताजुल उलमा को, हुजूर अहसनुल उलमा को, हुजूर सैयदुल उलमा को, हुजूर सरकार नूरी मियाँ को, हुजूर आले तमाम बुजुर्गाने दीन। और उनका भी तालीमात का वही निचोड़ है जो निचोड़ मसलक आला हज़रत का है। हज़रत गिरामी मैं यहाँ चंद साहिब उर्स कासमी की चंद नसीहतें आपको पहुँचाकर रुखसत हो जाऊँगा। एक सवालनामे के जवाब में लिखते हैं कि मुसलमानों के तनज़्ज़ुल का असली सबब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरक्की के असबाब को छोड़ देना है। ये मैं उसका निचोड़ दे रहा हूँ। जब तक मुसलमान अपने खालिक और अपने रसूल के बताए हुए तरीक़ों के पाबंद रहे और ये तरक्की पर रहे, और जिस कदर कमी उनकी पाबंदी में आई उस कदर तनज़्ज़ुल हो गया। अक्लमंद से अक्लमंद के निकाले हुए असबाब पे तरक्की कहीं खुदाए बरतर के बताए हुए असबाब का मुकाबला कर सकते हैं? साहिब उर्स कासमी हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलो, क्योंकि दुनियावी तरीके जो आज हम वेस्ट के पीछे, मगरिब के पीछे भाग रहे हैं, वो तरीके कभी उतने कामयाब नहीं हो सकते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके हैं। अल्लाह ताला ने बताया था कि तुम मेरी इबादत करो, उसी के वास्ते पैदा किए गए हो, और क्योंकि आलम असबाब में हो लिहाजा बकदर ज़रूरत दुनिया की तरफ भी तवज्जो दो। हज़रत गिरामी हमारा मामला उल्टा हो गया है कि हम जो है रिस्क देने वाले से दूर भाग रहे हैं और रिस्क के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम ऐसे में कामयाब हो सकते हैं? हमें पहले रिस्क देने वाले की रजा तलाश करनी है, इंशाअल्लाह रिस्क खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने बताया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जान और माल से फिदा रहे, एक दूसरे का हर हर काम में मोइन और मददगार हो, आलिम जाहिल का, अमीर गरीब का मददगार हो। हमें ये पैगाम दे रहे हैं, साहिब उर्स का पैगाम है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कोशा रहे, उसकी मदद करे, उसके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में और रसूल पाक की ज़बानों से मुसलमानों के दीनी और दुनियावी तरीक़े के सब असबाब और तरीक़े बता दिए हैं। उन पर बिना चू चरा अमल करें, यानी जो शरीयत का तरीक़ा है उसमें अपना दिमाग ना लगाएं, बल्कि जैसे फरमा दिया गया उस पर अमल करें। वो कौन सा तरीक़ा है दीनी और दुनियावी है जो मुसलमानों को किताब और सुन्नत ने नहीं बताया? जब ऐसे यकीनी तरक्की के असबाब छोड़कर पैरवी नफ्स अपने निकाले हुए तरीक़े की करेंगे, इख्तियार किए जाएंगे, तो तनज़्ज़ुल क्यों नहीं होगा? आखिर में हज़रत फरमाते हैं कि अगर मुसलमान वैसे ही खुदा और रसूल के बताए हुए तरीक़ों के पाबंद हो जाएं, फिर वही तरक्की उन्हें हासिल हो जाएगी। बेशक। हज़रत गिरामी बुजुर्गान महरेरा का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वह अहले सुन्नत और जमात की क़यादत करते रहते हैं, उनके मौक़िफ़ की हिफाजत करते रहते हैं। जब जब दीन पर कोई उंगली उठी है तो बुजुर्गान महरेरा, मशाइख़ महरेरा आगे आए हैं। तो हमेशा महरेरा के बुजुर्गों की इस बात को याद रखिए और हर हर बरकाती को इस पे अमल करना है कि अपने दीन की हिफाजत करने की कोशिश करनी है। हमारे खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम में मजबूत करिए। सबसे पहले उन्हें ज़रूरी दीनी उलूम सिखाइए, उसके बाद उन्हें दुनियावी तालीम में भी मजबूत करिए। आज वही कौम तरक्की कर रही है जिसके पास तालीम है। जो तालीम से पीछे रह गया वो इस दुनिया में भी पीछे रह जाता है। लेकिन दुनियावी तालीमी तरक्की से पहले दीनी तरक्की ज़रूरी है। उसके बाद हमें दुनिया में हमें जो है साइंटिस्ट भी बनना है, बिजनेसमैन भी बनना है, हमें जो है
पॉलिटिशियन भी बनना है, अपनी तिजारत को भी तरक्की देना है। हम सबको हर वक्त कोशिश करनी है, अल्लाह की रजा हासिल करने के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाएं, इल्म के मामलात में अपने आप को बहुत मजबूत करें ताकि हमारी कौम एक मजबूत कौम की तरह खड़ी हो सके और हमारे मदारिस की हिफाजत हो सके, हमारे खानकाहों की हिफाजत हो सके, हमारी मसाजिद की हिफाजत हो सके। हज़रात गिरामी हर वो कौम है जो इल्म की खिदमत किया करते थे और हम पूरी दुनिया पर राज किया करते थे। हमारे ऐसे ऐसे मदारिस हुआ करते थे कि उन पे शहरों का गुमान हुआ करता था। मदरसा निज़ामिया बगदाद में ऐसा बड़ा मदरसा था कि उसके बारे में लिखा गया है कि ऐसा लगता था कि गोया कोई शहर है जहाँ पर लोग रहा करते हैं। उसमें जो है तमाम उलूम व फ़नून की पढ़ाई होती थी। इस्लामी उलूम के अलावा उसमें ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और तारीख की पढ़ाई होती थी। घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई जाती थी, अजनबी ज़बानें सिखाई जाती थी। उस मदरसा निज़ामिया के अलावा भी 30 बड़े मदारिस बगदाद में मौजूद थे। पूरे आलम इस्लाम में बेहतरीन मस्जिदें, बेहतरीन मदारिस मौजूद थे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मौजूद थी। हमारे खुलफा के जो एजेंट्स थे, जो कारिंदे थे, पूरी दुनिया में फैले रहते थे और कहीं कोई मखतूता मिलता था तो अशरफियाँ देकर उसको खरीद लाया करते थे और उसके बाद आलम इस्लाम में उसका तर्जुमा हुआ करता था। कहीं कोई अहले इल्म और दानिश मिलते थे तो उन्हें अपने दरबार में बुला लिया करते थे और उनसे खिदमतें लेते थे। उससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ करता था। बड़े बड़े यूरोप के बादशाह हमारे मदारिस के असातिज़ा को ख़त लिखा करते थे कि हमारे बच्चों को आप अपने मदरसे में तालीम के लिए जगह दे दें। हमने इल्म का दामन थामा था तो हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे। ये दुनिया तभी सही चल सकती है जब इसकी क़यादत मुसलमान करें, क्योंकि मुसलमान के पास खौफ खुदा है। वरना अगर आपके पास खौफ खुदा नहीं है, अगर आपके पास दीन इस्लाम नहीं है, तो फिर ये होगा कि आपके पास दुनिया के अजीम तरीन दुनियावी पढ़े लिखे नोबेल लॉरेट्स तो हैं, लेकिन आपको खौफ खुदा नहीं है, तो आप मजलूम लोगों पर केमिकल से बम बरसा रहे हैं। तो दुनिया की असली तरक्की जब ही हो सकती है जब दुनियावी तालीम के साथ साथ खौफ खुदा हो, इश्क रसूल हो। तो इस कौम को तरक्की के लिए आगे आना होगा। अगर हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू और दीन की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहले ज़रूरी दीनी उलूम और उसके बाद दुनियावी उलूम में बहुत आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चे, ये जो बच्चे हमें अल्लाह ने अता फरमाए हैं, ये अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा है। इनकी तरबियत पे पूरा ध्यान देना होगा और इन्हें हर बच्चे को तैयार करना होगा कि इस कौम में अपनी अपनी जगह पर अपना रोल पैदा कर सके। उसको बेहतरीन तालीम से मुनव्वर करना होगा। बाकी बहुत सी बातें हैं लेकिन इस वक्त